हेलो एंड वेलकम टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं अनुभव सिंह बस्सी ले का भाई, इसकी बड़ी डिमांड है। स्टैंड अप। अच्छा, कमेंट्स में बड़ा आ रहा है ये और ट्रेंडिंग पे भी चल रहा है। तो चलो देखते हैं, अपना फेवरेट है भाई। जितने लोगों ने अमेज़न वाला शो देखा उन्हें पता होगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता था। तो ताली बजाने की बात है ये, सिर्फ तैयारी करता था मैं। वो भी अभी सुनोगे आप क्या करता था मैं। मुझे ना बचपन से लगता था कि मैं आईपीएस ही हूँ। मुझे लगता था बस ग्रेजुएशन करूंगा, मुझे कोई हाथ में वर्दी पकड़ा देगा, जाओ ड्यूटी पे जाओ। हाँ, आए नहीं वो लोग। तो हम पांचों दोनों पढ़े रहते थे। तो एक दिन ऐसे बोला पंडित को, मैं कहा पंडित तुझे याद है मैं कॉलेज में आईपीएस बनना चाहता था? कह रहा हाँ हाँ, हम बहुत प्राउड फील करते थे। मैं कहा क्यों? अगर मैं बोलता तो कह रहा ऐसे भाई हम में से तो कोई चाहता भी नहीं था ना। किसी की तो चाहत भी। मैं कहा लाइक दैट। मैं कहा मैं सोच रहा हूँ आईपीएस बन जाऊं। कह रहा बन जा। मैं कैसे बनते हैं? कह रहा मुझे क्या पता। तो फिर हमने पता किया, 1-1.5 महीना तो पता करने में लग गया। फिर हमें पता चला यूपीएससी एग्जाम कराता है। यूपीएससी तो पता होगा सबको प्लीज। मैं ना पहले पूछता रहता यूपीएससी की फुल फॉर्म, मुझे लगा ये तो पता ही होगी, पापा तो सबके घर में होते हैं, एक आधी बार तो बता ही देते ना यूपीएससी कर लो। साउथ एक्स में शो कर रहा था, सामने लड़का बैठा, 12th में 96% आए थे उसके। मैंने उससे पूछा यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? कह रहा उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट। कोविड के टाइम में तो नहीं हुआ था टेस्ट। खड़े हो जाओ बेटा, भाग के जाओ, सीबीएसई को 20% वापस कर जाओ। ये मेरे हो ही नहीं सकते, किसी और की गलती से चढ़ गए। मैंने कितने सुप्रीम कोर्ट है देश में? मेरा 5-6 तो होंगे ही। तेरा बाप कौन के बैठा? तो कह रहा हमें पता चला यूपीएससी एग्जाम करा था, 3 पार्ट में होता है, जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। मैं कहा ये कर लेते हैं, ये तो हो ही जाएगा, इसमें क्या है, ये तो क्या है? फेस टू फेस देखते हैं क्या बात करेगा ये। तो 5-6 दिन मैंने फेसबुक से तैयारी करी इंटरव्यू की। फेसबुक से नहीं गाइस, आई एम एक्सप्लेनिंग, फेसबुक पर क्वेश्चंस आते थे उस टाइम, ठीक है ना। हाँ, और हाँ, फेसबुक तब बड़ा ग्रुप हर जगह आते थे। एजुकेशनल हंसने की कोई बात नहीं इसमें, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन होते थे वो। हाँ, ऐसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे बोले कि खिड़की से कूद जाओ, तो खिड़की पे चढ़ के अंदर कूदना है। हाँ, वहां चूते की तरह जान नहीं देते नहीं अपनी। पता चला वो लिख रहा आपका सिलेक्शन, मर गया क्या ये वाला भी? सुबह से 4 मर गए यार। ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन बदलना पड़ेगा। ऐसे से 10-12 क्वेश्चन थे, मैंने सारे रट लिए। मैं कहा चलो इंटरव्यू तो हो गया, हो गया घर क्या? में बता दिया इंटरव्यू तो हो गया। इन चारों ने अपने अपने घर बता दिया, बस से इंटरव्यू हो गया। फिर इंटरव्यू के बाद मैंने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी। प्रीलिम्स की तैयारी से जस्ट पहले मुझे किसी ने बताया कि अकेले रह के होती है, ऐसा झुंड में नहीं रहना होता। तो मैंने इन चारों को बोला कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे बाहर निकाल के गेट बंद कर लिया। लेकिन मैंने तुरंत थोड़ी ना कहा था। कह रहे नहीं हम निकल, अब आईपीएस बन के आइयो। मैं कहा ठीक है, आके अरेस्ट करता हूँ तुम सब। तो हमारे उस फ्लैट का नाम 5 स्टार था, तो मैंने अपना एक स्टार उतार लिया उसमें से। मुझे तो कंधे पे भी लगाना था ना अभी जाके। तो किसी ने बताया तैयारी मुखर्जी नगर में होती है, मैं वहां चला गया। जो लोग नहीं गए कभी मत जाना, और जो लोग वहां रहते हैं बताना मत। वैसे एक रोड है सीधी, बस वही है। उस पे यहाँ से वहां तक अखबार और किताबें बेच रहे लोग। तुम ऐसे शुरू में जाके एक तिल्ली मार देना, खत्म, मोहल्ला खत्म। और इतना मोमोज है ना उस रोड पे, पता नहीं कहां से आ रहा है। सरकार सब्सिडी पे दे रही है, जमीन से निकल जा रहा है। वहां चलते चलते पैर के नीचे मोमोज आ जाते हैं यार। जोर से सांस लो, मुंह में आ जाता है कि अरे मेव लगा के दो ना, क्या कर रहे हो? और तुम्हें नहीं पता कौन तैयारी कर रहा है? वहां सब कर रहे हैं। जिसका एग्जाम नहीं निकलता वो मोमोज लगा लेता है। जगह तो बहुत मनहूस है, पर कोई बात नहीं, सैक्रिफाइस कर लेंगे, आईपीएस तो बनना है। जाके ब्रोकर से बात करी, एक तो दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर, इतने ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं यार, ये आपको बेच देंगे आप ही को कि कैश यहाँ रख दो, हाँ जाओ बेटा खुद के साथ जाओ और खुश रहना बेटा, ठीक है। मैंने कहा सर एक रूम देखना है। कह रहा आपको ऐसा रूम दिखाऊंगा मजा आ जाए। पर्सनल क्यों हो रहे हो? सिर्फ रूम दिखाओ, मजे मैं ले लूंगा। रूम दिखाने ले गया,
सारी बिल्डिंग एक जैसी कभी भी गिर सकती हैं और लिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। पुराना हम एरिया। एक बिल्डिंग में घुसे, वो साल हम सीढ़ी चढ़े और हम चढ़ते रहे। 3 घंटे बाद मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। नहीं भाई, मैं कब ब्रोकर भाई, चांद पे ले जाएगा क्या? मजा नहीं आ रहा। कह रहा आएगा भी और चढ़ना है। मैं कहा आप चढ़ें, मैं कर रहा हूँ कोशिश। कह रहा नहीं नहीं चढ़ो। मैं कहा आप चलो चलो, मैं पीछे पीछे चल दिया। भाई ये नहीं रुका, मेरे जब तक प्राण चले मैं सीढ़ियां ही चढ़ रहा था। ये बता 3 क्या दिन है? बाद बंदे को इतना ज्यादा बोर कर दो, इतना चढ़ाओ कि वो जैसा भी कमरा हो बोले बस यही चाहिए। अब मैं और नहीं तेरे साथ देख सकती। मैंने इसका पैर ही पकड़ लिया। मैं कहा ब्रोकर भैया सच्ची सच्ची बताना, वो वैष्णो देवी है? यहाँ तक आ ही रहे थे तो कटरा पे चाय पिला देते एक बार। कहा अब अगर इससे ऊपर जाना है ना 2 पिट्ठू मंगा लो प्लीज। अब मैं अपने दम पे तो नहीं चढ़ पाऊंगा। मेरे दोनों घुटने खुल गए यार। मेरे लेफ्ट घुटने की एब्स बन चुकी थी। ये ले जाया जा रहा है। कहा मैंने आपसे ये थोड़ी ना कहा था मुझे एक रूम दिखाना और हत्या कर देना मेरी। अबे ये रोज करना पड़ेगा। यूपीएससी छोड़ो, इसकी तैयारी कराओ पहले। नहीं, एक बार रूम पे चढ़ के फिर किताबों के साथ ही रहो, नीचे उतरो ही मत। यही दिखा दो, भैरव बाबा तक नहीं जाएंगे। भाई उसने मुझे रूम दिखाया, वो रूम इतना बड़ा था। ये रेड वाला पार्ट देख रहे हो, इसका आधा कर दो। उन्होंने ऐसे गेट खोला, कहता कम इन। मैं कहा वेयर टू गो नाउ? मैं कहा वेयर इज इन? कह रहा ये। मैं कहा सर हम इसके लिए चढ़ाई कर रहे थे। कह रहा यही है वो प्रॉपर्टी। खुदा का तो खौफ कर। मैंने वो पूरा देखा। मैं कहा सर कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे रहने के? कह रहा रेंट देना पड़ता है। मैं कहा इसका भी ले रहे हो तुम लोग? मैं कितना रेंट है? कह रहा 16,000 रुपए। मैं कितने साल का? सारे स्टूडेंट्स हैं यार, और वही महंगे यूपीएससी प्राइसेस वही है। मैं कहा एक बात बताओ, 16,000 रुपए कैश आ जाएगा इसमें? मैं रेंट देने से पहले छिपाऊंगा कहाँ? कह रहा नहीं इसलिए महंगा है, यहाँ ना लैंडलॉर्ड नहीं रहता। कहा 1 मिनट, वो यहाँ रहता तो मैं कहाँ रहता फिर? पहली बात तो जिसपे इतनी लैंड हो उसे लॉर्ड नहीं कहते। उसे लैंड पे ही छोड़ देते हैं। तो कह रहा नहीं बिल्डिंग में लैंड लॉर्ड नहीं रहता, तो यहाँ ना तुम किसी को भी ला सकते हो। कैसे? फिर पर्सनल हो रहा है यार। कौन मानेगा यहाँ आने को? किस पे होती 4 दिन की छुट्टी कि पहले 3 दिन चढ़ाई करे, फिर मौत से उबरे, फिर इस प्रॉपर्टी पे आए। और यहाँ कुछ भी होगा कैसे ये तो बताओ। कैसे करेंगे? आओ करके बताओ मेरे साथ आज। पर्सनल हो कहाँ में से पोशंपा में खड़े जाएंगे, आप निकल जाना पीछे। सर कोई ढंग का रूम दिखा दो प्लीज, 4 दिन से साथ हैं हम लोग। कह रहा बराबर वाली बिल्डिंग में दिखाता हूँ। मैंने कहा और इस बार मैं नीचे से देखूं। आप ऊपर जाएंगे, फोटो भेज देंगे। बढ़िया मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। फिर हम इस बिल्डिंग से नीचे आए पैराग्लाइडिंग से। नीचे उतर के 2 मोमोज कुचले। फिर समझ में आया तो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रखे हुए इन्होंने। पूरे दिन हम ऐसी रूम ढूंढते रहे, कुछ पसंद नहीं आया। हर बार ऊपर जाके पासपोर्ट साइज फोटो भेज देता था। मैं कहा यहाँ नहीं रह पाऊंगा यार। तो मुझे किसी ने बताया कि राजेंद्र नगर में होती है तैयारी, वहां पे चले जाओ। तो मैं वहां आ गया, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर। हाँ ORN बोलते हैं। बाहर इतना बोल दिए हैं। ऐसा लगता है कोई फैंसी रेस्टोरेंट है। मैं गया, सेम वही, और भी बुरा हाल। वहाँ भी सेम बिल्डिंग। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता था एक्चुअली स्कूल का। मैंने उससे बात करी, उसने बोला मेरे फ्लैट में रूम खाली है, मेरे साथ शिफ्ट हो जा, मैं तुझे गाइड भी कर दूंगा। तो मैंने उससे पूछा कि इतनी औकात कब से होगी भी तेरी? तो कह रहा तू आ तो जा। मैं उसका शिफ्ट हो गया। मैं ब्रोकरेज बच जाएगी। उसका फ्लैट था कैलाश पर्वत के नीचे वाले फ्लोर पे।
7-8 दिन की चढ़ाई करके वहां पहुंचा, सारा सामान एक साथ लेके। मेरे को तो एग्जाम वाले दिन ही उतरेंगे नीचे। भाई इसके साथ शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होती समझ में आया लाइफ की ऐतिहासिक गलती करी मैंने। ये ना 4 साल से तैयारी कर रहा था, भाई इस बात को 6-7 साल हो चुके हैं, अभी भी कर रहा है। एग्जाम नहीं निकला एक बार भी। दिल्ली में करोल बाग से लेके खीर गंगा तक एक भी गांजे का डीलर नहीं जो भाई को पर्सनली न जानता, क्योंकि भाई ने सबको बता रखा है जब IPS बन जाऊंगा तो लीगल करा दूंगा भाई इसकी अलग इज्जत है उस मार्केट में। हम एक दिन माल लेने गए, वो कह रहा साहब आए हैं। भाई ये साहब है, कल नाली में मुंह था इनका। मैं घर लेके आया हूँ। साहब को मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई गाइड कर दे, तो कह रहा बस रूटीन फॉलो करना, रूटीन फॉलो करेंगे हमारा हो जाएगा। मैं कहा तो तेरा क्यों नहीं अभी तक? क्या है? क्या ना अकेला था ना, रूटीन टूट जाता था। ऐसे दोनों भाई एक दूसरे को सपोर्ट करके रूटीन फॉलो करेंगे। मैं कहा ठीक। तो हमने रूटीन बना लिया। रूटीन के मुताबिक हम सुबह 11 बजे बियर पीने बैठ जाते थे। 3-4 बियर पीते हम IPS बन जाते थे। हमने कहा हाँ फील तो आ रही है। वो सितारा एक दूसरे के कंधे पे लगा के देख रहे हैं। बंडी तो नहीं खरीदी थी रेंट पे। बात भी ऐसे कर, ऑफिसर पीनट्स देना। मेरा ऑफिसर पीनट भाई 7-8 बियर पी के तो पागल हो जाते थे हम। मैंने भरे मार्केट में इसकी तरफ देख के करते उनका शॉट। आसपास वालों के मोमोज गिर गए। कौन है ये तो? बॉक्सर्स में सैल्यूट मार रहे। यार हम एक दिन नशे में खड़े हुए ऑटो वालों के पास जाके उनका चालान काट रहे थे, ओवर स्पीडिंग का। ओह माय गॉड। वो कह रहा हूँ खड़े हैं, उन्हें कभी तो करी होगी, कानून से कुछ नहीं छिपता। एक तो साला हम IPS बन के भी चालान काट रहे थे। हमें किसी ने बताया नहीं अलग काम होता है इनका। जब बियर नहीं पीते तो माल फूक रहे होते थे। भाई ने बताया माल फूक के कंसंट्रेशन बनता है। मेरा एक बार जो पढ़ो वो हमेशा के लिए दिमाग में रहता है। बस ये नहीं बताया कि दिमाग हमेशा के लिए चला जाता है। मैं फूक के पढ़ने बैठा, मैंने कॉपी पे डेट डाली। एक तो मैं 26 साल का था उस वक्त। मैंने डेट क्यों डाली? बचपन से आदत है। कौन मेरी कॉपी चेक कर रहा है? और मैंने डेट डाली 10 फरवरी 1990। मैंने अगले दिन अपनी कॉपी देखी, मैंने मैं कब से पढ़ रहा हूँ भाई, इतना ज्यादा सिलेबस है क्या इसका? पूरे साल हम ये रूटीन फॉलो करते रहे। जिस दिन हमारा एग्जाम था सुबह एडमिट कार्ड लेके आया और एडमिट कार्ड पे क्रश करने बैठ गया। मैंने कहा यार कुछ तो शर्म कर ले, तेरे पापा का नाम लिखा है इस पे। जब तक इसे शर्म आती वो रोल हो गया। हमने फूक लिया। पेपर से अब जाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने एक दूसरे को समझाया कि जाना तो पड़ेगा, देश को हमारी जरूरत है। भाई हम जा रहे थे, जाने से जस्ट पहले हमने शुभ काम के तौर पे 1-1 चम्मच दही चीनी खाई। वो इतनी बढ़िया लगी, हम आधा किलो दही चीनी खा गए। दही खा के नींद आ गई और फिर जाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने एक दूसरे को समझाया कि देश को हमारी इतनी भी जरूरत नहीं है, अगले साल चलेंगे। हमें लगा हाँ वैसे भी इस साल इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं है कि रैंक 1 और रैंक 2 आ जाए। फिर थोड़ी देर हमारी लड़ाई हुई, हम में से रैंक 1 किसकी आएगी। तो हमें लगा कि दोनों का सेम रूटीन फॉलो किया, सेम रैंक आएगी, टाई हो जाएगी। तो दोनों की रैंक 1 आ गई। दोनों एक दूसरे को कांग्रेट्स ऑफिसर बोल के सैल्यूट मार के सो गए। एक तो जो भी अपने पेरेंट्स आए या फिर पेरेंट्स के साथ आए ना, तो मैं बस पेरेंट्स को बता दूं कि फूक के मीठा अच्छा लगता है। कंटेक्स्ट दे रहा हूँ बस जोक का आपको। और तो अगर आपका बच्चा रात को 5 स्टार मांगे तो वो क्यूट नहीं है, भंड घूम रहा घर में। फिर 3-4 दिन बाद हम होश में आए, 3-4 दिन तो हमने सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी शुरू करी। मैं इसको बोला, मैंने कहा भाई इस साल में बहुत सीरियसली पढ़ूंगा।
कह रहा मैं तो हर साल सीरियसली पढ़ता हूँ। मैं कहा अच्छा सॉरी माय बैड। भाई एक दिन उसकी बुक्स देख ली, सच में बहुत सीरियसली सेम बुक दो ले रखी इनने। भाई एडिशन भी अलग नहीं था वो। मैं कहा दो क्यों लेता, कह रहा एक से पढ़ता हूँ एक से रिवाइज करता। मैं कहा ऑफिसर रैंक 1 आप रख लो। अकेले मैं 2 पे बहुत खुश हूँ। हमने कोचिंग में ज्वाइन कर ली। हमने कहा एक बार देख के आते हैं कैसा पढ़ा रहे वो लोग। हमें था बस सुबह जब भी आँख खुलेगी कोचिंग जाएंगे, वापस आके रिवाइज करेंगे, पीने बैठ जाएंगे और 12 बजे तक सो जाएंगे रात को। एकदम हेल्दी लाइफ। तो यार वहां ना 2 लोग जलते थे हमारी सक्सेस से। नहीं दिया उन्होंने, एक हमारा लैंडलॉर्ड, एक हमारी मेड। हमारे लैंडलॉर्ड एक दिन ऊपर आए, पता नहीं कब चले थे नीचे से। पिछले साल हाँ के बोलते बेटा एक रिक्वेस्ट थी। मैं कहा लेते तो नहीं, बोल बताओ क्या। कह रहा बेटा आपसे ना मोटर तुम चलाओगे। मैं कहा अंकल ये चेहरा आपको कहाँ से जिम्मेदार लग रहा है? पानी की किस टाइम? कह रहा सुबह 6:30 बजे। मैं धक्का दूं कि चले जाओगे ऐसे? हमारे नहीं बचते। तुम्हारी रात को 12 बजे जाती है मौत, अगले दिन पुनर्जन्म। उठे तो उठे, नहीं उठे तो चल बसे। ऐसे बीच में नहीं उठते हम। कह रहे नहीं बेटा समझा करो, हम बुजुर्ग हैं। हमने थोड़ी किया है। हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? तो खैर मोटर तो पता है ना सबको। आपको पता है ना मोटर? हाँ बस ठीक है। दिल्ली में तो पता होता है भाई मुझे। मैं मुंबई वालों को नहीं पता मोटर। पता नहीं सारे बाल्टी से समुद्र से भर के ला रहे हैं क्या। मैं मुंबई में शो कर रहा, सामने एक बंदी बैठी कहती व्हाट इज अ मोटर। जेन्युइनली पूछा मैंने, मैम आपको मोटर नहीं पता? कहती नहीं। मैं कहा आपके घर पानी कहाँ से आता है? केरी टैप से। घर में मम्मी होगी। यार मुझे इतना रही सोना है कि 1.5 मीटर के बाहर का सोच ही ना पाऊं। जो हो रहा है यही हो रहा है। ये देखो टैप चलाई, पानी गिर गया। यही कहाँ से आप पापा सोचेंगे। तो खैर हम ये मोटर चलाने का टास्क ना लेने नहीं वाले थे, पर ये भाई को ज्यादा फील में था। कह रहा भाई ये टास्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कहा प्लीज इलैबोरेट। कह रहा देखो अगले साल से तो ट्रेनिंग पे जल्दी उठना ही है। तुम देख रहे हो किस लेवल तक सेलेक्ट हो चुके थे? हम ऑलमोस्ट ड्यूटी पे थे। बस यूपीएससी को नहीं बता रहे थे बात कोई जाके। मैंने कहा हाँ अगले साल से तो जल्दी उठना है। कह रहा बस तो फिर इस साल थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो एज यू से ऑफिसर। हमने ही टास्क ले लिया। तो 3-4 दिन तो हम अलार्म लगा के सोए। हमारा मकान मालिक पानी को तरस गया। पूरे मोहल्ले ने हमें बताया कि अलार्म बजता है। अलार्म हमें नहीं बता पाया क्यों बजता है। फिर हमें किसी ने आइडिया दिया कि कुछ ना तड़कती भड़कती टोन लगा लो तुम अलार्म की ना, तुम्हारी आंख खुल जाएगी। तो यार दिल्ली में जब टंकी भर जाती थी एक आंटी की आवाज नहीं आती, पानी की टंकी भर गई है, पानी की टंकी भर गई है। हम सो रहे सुबह वो बजा अलार्म की पानी की टंकी भर गई है। हमने कहा वाह खुद ही भर गई है। मैजिक हो गया मैजिक। मिरेकल बोल के सो जा रहे हैं। फिर हमें लगा एक मुर्गा पाल लेते हैं। हमने कहा वो तो 4 बजे उठा देगा, 6:30 तक क्या करेंगे। पता चला उसे ही बना के खा गए 2.5 घंटे में। फिर अगली बार से क्या बचेगा। फिर किसी ने आइडिया दिया एक काम करो तुम 6:30 तक पी लो। हमने कहा ये भी तो कर सकते हैं। 6:30 तक पिए, मोटर चला के सो गए। मोटर फूक गई। देखो हमारी गलती नहीं है, हमें जितना बताया जाता उतना ही करते हैं। पुलिस वाले हैं हम। जब तक हम उठे हमारा मोहल्ला डूब चुका था। हम बैल्कनी में आए तो मोमोज तैर रहे में घर ऊपर आ गए। फिर अंकल ने बोला बेटा बंद भी करनी होती है। मैं कहा आप ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हो आप। हाँ ये फालतू की बात है अब। तो हमने चलो कर दिया। बंद करना ज्यादा टफ था ना। एक तो आप देखो 6:30 तक पियो इनकी वजह से। ठीक रोज वैसे पीते थे उस टाइम। जिन्हें नहीं पता बहुत महंगी दारू आती है, प्रीमियम क्वालिटी का फिनाइल बेंच। बाकी दारू लीवर खराब करती है, वो ले जाती है अपने साथ। वो पी पा के सुबह 6:30 बजे तक मौत की आगोश में जा चुके हैं। अब 2 सिलेक्टेड ऑफिसर्स
मोटर का स्विच ऑन करके ड्यूटी पे स्विच बोर्ड देख रहे हैं। और मैं दिमाग में टंकी बन जाती थी, इतनी भर गई होगी, इतनी तो भर गई होगी। दिखा तेरी कितनी भरी? तू नहाएगा? नहीं ना, भाड़ में जाएगा। ये कर करा के हम जैसे तैसे 7 बजे तक सोते थे भाई। 5 मिनट बाद ही हमारी मेड आ जाती थी। मैंने उससे इरिटेटिंग और हस्ती देखी जिंदगी यार। सच्ची मैंने उन्हें पहली बार ही समझ जाना चाहिए था। वैसे तो मुझे मेरी गलती है, मैंने उन्हें पहली बार कॉल किया। मैंने कहा आंटी वो मेड के लिए बात करनी थी। कहती मैं पार्क के पास पीली साड़ी में, मुझे ढूंढ लो। मैं कहा ये रवीना टंडन को लग गया क्या? पर ढूंढ लूं? वर्कोहॉलिक मेड यार, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। हम उन्हें छुट्टी दे रहे हैं, वो छुट्टी नहीं ले रही हैं। हमने कहा आंटी कल मत आना, करी मैं तो आऊंगी। अरे क्यों आओगी तुम? मुझे सफाई करनी है। अरे मैं चाटूंगा फर्श, आप जाओ। जब 2 दिन से हम अपने बेड से उतरे ही नहीं हैं, हमारा घर कैसे गंदा हो गया? आप आई थी, आपने गंदा किया होगा। हमारे घर मत आया करो। और चलो तुम्हारा अपने घर में मन नहीं लगता, तुम्हारा मन करता है हमारे घर आने का। तुम आई, तुमने आके बेल बजाई, किसी ने नहीं खोला। जाओ। ये क्या नहीं बजाएंगे, आज खेलते रहेंगे हम। हमने एक सुबह इतनी बेल बजाई, हमने बेल तोड़ के उसके हाथ में दे दी। हमने कहा जाओ अपने घर ले जाओ, वहीं बजाना, वहीं अपना गेट खोलना, खेलती रहो, भाग जाए। हमने बेल तोड़ दी तो अगले दिन से आके घुसे मारने लगी। वो जानबूझ के बदतमीजी करती थी यार हमारी मेड हमारे दरवाजे पर रोज चूड़ियां तोड़ रही है। हम घूसों से इरिटेट हो गए, हम गेट खोल के सोने लगे। हमें लगा हमारे घर से क्या ही चोरी हो जाएगा। बुक्स तो पहले 2 ले रखी है ना। अब गेट खुला हुआ, अब आप आइए, अपना काम वाम निपटाइए, जाइए। मैं जा रही हूँ। नहीं, अब तो मैं अंदर आ चुकी हूँ। अब मैं इनसे स्मॉल टॉक करूंगी। जबरदस्ती इन्हें नींद से उठा के ब्रह्मांड का सबसे घटिया सवाल पूछूंगी, भैया क्या बनाना है? मैं बता रहा हूँ, ये सवाल बैन करा दो प्लीज। कम से कम जो नशा करके सो रहा उससे तो करा ही दो। भाई हम 2 मिनट के लिए तो उठ के बैठ जाते थे। हमने कहा क्या बनता होगा? हमने कहा एक और धरती बना दो और तुम वहीं चली जाओ। क्या बनाना है? अरे एक तो तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा, तुम जो बनाती हो वो अगले दिन फेंक के जाती हो। तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि हम तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खाते? ये डोमिनोज के डब्बों में दुआएं थोड़ी आती है हमारे यहाँ। जब तुम्हें ही बनाना है, तुम्हें ही फेंकना है, हमें क्यों खिला रही हो उस गेम में तुम? हाँ? हम नशे में कुछ भी बोलते थे, हमने कहा जाओ भिंडी के पराठे बनाओ, जाओ। और पेंटागन शेप के बनाना, हेक्सागन, 2 हेक्सागन बनाओ तुम। बनाती रहो। और यार मेरा बस इतना तो पॉइंट है, आप किसी के घर गए हो एज अ मेड, इमेजिन करना है, ठीक है ना? किसी घर गए हो एज अ मेड, और वो जो बंदा है ना, वो नहा धो के कुर्ता पजामा पहन के धूप में बैठ के अखबार पढ़ रहा है। इससे पूछो कि क्या बनाना है, ये डिजर्व करता है, ये सोच के भी बैठा होगा। उससे क्या हमसे तुम्हें दिख रहा है 2 लड़कों की चिता पड़ी हुई है, इन्हें ऑप्शंस मिलने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं बनाओ भी मत, बोल के चली जाओ बनाया था, ये मान लेंगे। ये उठ के बोल देंगे भाई चोरी हो गया, बस सो जाए यार, क्या दरवाजा तो खुला रहा, सही बात। और ऊपर से तुम यार अच्छा खाना बनाते हो तो पूछो भी। भाई इतना लीचड़ खाना बनाती थी ना, हम लौंडे होके सोमवार का व्रत रख रहे हैं। वो कह रही क्या खाओगे? हमने कहा नहीं, अच्छा पति चाहिए। कुछ भी नहीं खाएंगे, चावल साफ ना करने पड़े, जीरा राइस बना के चलेगी। कर लो पता क्या खा रहे हो। भाई चाय तो ऐसी बनाती थी एकदम आँख खुल जाती थी।
क्योंकि ऐसे बेड पे तुम एक घूंट पियोगे तो फिर 6-7 मीटर जाओगे ना थूकने के लिए। बेड पे तो नहीं थूक दोगे। अब जब यहाँ से वहां तक गए हो तो आंख तो खुल गई ना। यही पर्पस था चाय का। हमने अंडा करी बनाने को बोला, कड़ी बना के उसमें अंडे डाल के चली गई। तुम्हें मजे आ रहे हैं? बहुत ज्यादा। हमें नशे में बहुत देर लग गई पता करने में कि पकौड़ी है किस चीज की। हम कह रहे हैं कैसा आलू है, इसके अंदर से बेसन निकल रहा है। आलू के अंदर से बेसन। ओ भाई, वो जानबूझ के बदतमीजी करती थी यार हमारी। रैंडमली आके डांट देती थी, कह रही पढ़ाई नहीं करोगे घर पे बता दूंगी। तो आपका सिलेक्शन कब हुआ? आंटी से कह रहा विच बैच ऑफिसर। यार हमने इतनी कोशिश करी कि चली जाए, हमारी दुनिया से नहीं गई वो। हाँ हमने बोला सैलरी नहीं देंगे, कह रही लैपटॉप ले जाऊंगी। हमने कहा दे देंगे सैलरी, ठीक है सैलरी। पूरी रात नशे में यही बातें करते थे कि कैसे छुटकारा पाएं इस औरत से। हम ऐसी ऐसी बातें करते थे, इसके घर का गेट बाहर से बंद कराएं, जहर देते हैं इसको जहर, इसी का खाना इसी को खिला देते हैं। फिर एक रात ये बोला कि टेंशन मत ले भाई मैं संभाल लूंगा। मैं क्या बोले अब, कह रहा कल ही बताऊंगा। मैं कहा ऐसी कौन सी बात है जो एक ही बार बोल पाते। कह रहा नहीं कल ही बताऊंगा। मैं कहा ठीक। और भाई अगली सुबह ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड, मैं सो भी नहीं रहा था, मेरे को देखना था क्या होने वाला है। ये सो गया, गेट खुला हुआ, आंटी आई, मैंने कहा आजा आजा आजा, इससे पूछो इससे पूछो। ये सो रहा, आंटी ने उठाया, भैया क्या बनाना है? और ये हरामखोर उठा, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनने आंटी की आंखों में आंखें डाली और कहता मुझे छौंक दे बुढ़िया। मैंने उठ के सैल्यूट मारा, मैं कहा वेल डन ऑफिसर। भाई हमें लगा था आंटी सहम जाएंगी, हंस के चली गई। अब उन्हें लग रहा है इनसे मजाक भी कर सकते हैं। हाथ छोड़ के बैठने का आंटी नहीं कर सकते। तूने बस ये समझ में आया कि ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछना है, बातें तो करनी है ही इनसे। सो थोड़ी ना रहे हैं, ये आंख बंद करके रिवाइज कर रहे हैं। अगली सुबह आके मुझे जबरदस्ती उठा के कह रहे भैया टमाटर कहाँ रखे हैं? कहाँ लेके सो जाऊंगा? नहीं आज मुझे सोने से पहले ऐसा क्या हुआ होगा कि मैंने जाके फ्रिज खोला, मैं कहा ओहो टमाटर, जमी पासे जो, और मैं तकिए में डाल के सो गया कि सुबह आंटी आएगी तो टमाटीना खेलेंगे भैंस। अरे फ्रिज में है तो है, नहीं है तो नहीं है। और तुम भिंडी के पराठे में टमाटर क्यों डाल रही हो? भिंडी के पराठे भाई, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था यार, वो जानबूझ के छेड़ती थी हमें लगता है। मतलब उन्हें कुछ तो था, मुझसे तो कुछ खास ही प्रॉब्लम थी। मेरे रूम में एक पोस्टर लगा हुआ था आनंद मूवी का, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। सोते हुए उठाया उन्होंने मुझे, कह रही बेटा जैसी तुम्हारी हरकत है ना बड़ी होगी ना लंबी। मैंने कहा बात तो ठीक है पर कोहनी मार दूंगा कमर में। किसी को उठा के बोलते हैं ऐसी बात? यार मैं एक दिन नीचे गद्दा लगा के सो रहा था, उस औरत ने मेरे मुंह पे पोंछा मार दिया यार। मैं एक सैलाब से उठा, वो मेरी दाढ़ी में इलझता हुआ चला गया और मुझे रिएक्ट करना नहीं आता इस बात पे। मैं बस ऐसे पड़ा हुआ देख रहा हूं। मुझे लगा अब सॉरी बोलेंगी, अब सॉरी बोलेंगी। जैसी मेरी तरफ देखा कह रही उधर मुंह कर लो। बहुत दिमाग खराब करती थी।
हाँ, इस चक्कर में हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। हाँ। आंटी तरह डिस्टर्ब कर देती थी हमें, तो हम कोचिंग नहीं जा पाते थे। हम कोचिंग नहीं गए, हमें ये नहीं पता एग्जाम में पूछेंगे क्या। मैं एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम याद कर रहा था। मैं कहा टफ लग रहा, पूछ सकते हैं। पूछा ही नहीं। यूपीएससी वाले कुछ भी पूछ रहे हैं। मुझे लग रहा है 5-6 लोग पेपर ये सोच के बना रहे हैं कि कमजोर दिल वालों को मार दो सबको। ऐसा एकदम से बच्चा क्वेश्चन पढ़े और धक से वही मर जाएगी, क्या पढ़ लिया भाई। मैं अपना सेकंड अटेम्प्ट देने गया हूँ बिल्कुल सोबर, दही में भी नमक मिलाया मैंने कहा आज कोई रिएक्शन नहीं चाहिए कैसा भी। मैं एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा, मेरी वहां पहुंचते ही फट गई, बच्चे वहां ज्योमेट्री बॉक्स लेके आए हुए। मैं कहा ये अब तक चल रहा है। मैं कहा पर चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या। तो मैं कही तो लूजर्स है ना, मेरा तो इंटरव्यू निकला हुआ है। मैं एग्जाम देने बैठ गया तो पहले 3 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिए, वो बड़े बड़े थे। मैं कहा ये मेरा टाइम वेस्ट कर देंगे। स्ट्रैटेजी होती है पेपर में। हंस रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इसलिए बनाया जाता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। मुझे ये सब पता है। बाकी बच्चे कर रहे थे, मैं कहा ब्लडी सबऑर्डिनेट्स। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा था, मैं कहा इसको करते हैं। मैं वो क्वेश्चन पढ़ा, वो पढ़ते ही मुझे रियलाइज हुआ कि ज्योमेट्री बॉक्स तो चाहिए। हाँ, मेरा बहुत मन था कि मेरे हाथ में कंपास हो, मैं ये क्वेश्चन एक बार और पढ़ूं, फिर अपने मम्मी पापा को याद करके इसे अपनी गर्दन में घोंप लूं। भाई इतना घटिया सवाल। Scientists have recently discovered a banana tree which is 11.5 meters tall. Where is the place? खत्म। 11.5 मीटर का केले का पेड़ कहाँ मिला है? मैं तो कहता हूँ कहीं मिला हो भैंचोद। मुझसे इस बात का क्या मतलब है? मैंने इन्विजिलेटर बुलाया, मैंने कहा इधर आओ भाई साहब। मैं कहा ये गलत भर्ती का पेपर आ गया, आपने मुझे गलती से माली वाला दे दिया। माली वाला क्या? मुझे पुलिस वाला बनना है यार। मेरा क्या मतलब केले के पेड़ से? मैं वहां बैठ के केले इमेजिन कर रहा हूँ। मेरे को पेड़ इतना बड़ा तो केले कितने बड़े होंगे यार। मेरे दिमाग में बकचोदी चल रही कि इतना बड़ा केला बंदर के सामने रख दो, लेके नहीं भाग पाया। फिर मैं सोच रहा हूँ ऐसा तो नहीं इस जगह पे बंदर भी बड़े होते हैं यार। बड़े बंदर को तो गोरिल्ला कहते हैं। फिर 5 मिनट मैंने ये किया। फिर मैंने टाइम देखा, मैंने कहा ओ ये वाला छोड़ना था। हाँ, आधा घंटा वेस्ट हो गया। उसका आंसर भी था अंडमान निकोबार आइलैंड। ये तो मैं कभी नहीं मार्क करने वाला था। हाँ, साइंटिस्ट बीच पे गए, बियर पियो, क्या बकचोदी कर रहे हो? ऊंचा पेड़ दिख गया, छांव में बैठ के पियो। केला तोड़ो, चिप्स बनाओ, खाओ। मैं क्या बकवास सवाल बनाए पड़े हैं वहां पे। फिर मैं हिंदी की तरफ पढ़ने लगा, मैं उसमें हिंदी में भी लिखा रहा था, मैं क्या पता इधर आसान लगे। पूरे में पढ़ा मैंने इक्वली टफ, पूरे में ढूंढा मैंने कलाम कलाम कलाम। नहीं कि जो पढ़ के आए वो तो पूछ नहीं रहे लोग। तो मैं कोई बात, फिर एक और क्वेश्चन आया, बस वो एंड था। वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा और रिजाइन कर दिया। मैं कहीं यूपीएससी रिजाइन नहीं करता। मेरे वो क्वेश्चन पढ़ के मुझे रियलाइज हुआ ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर क्यों होता है। याद है वो 2 सुई वाला प्रकार? स्कूल में किसी ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ यूपीएससी के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पिस्टल अलाउड नहीं है। आप उसे लेके जाओगे ना तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा, उसे पढ़ते ही आपका हाथ ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाएगा। उसे निकालो, ऐसे बीच से खोलो और पकड़ के बैठ जाओ, और जैसे ही मौका लगे भाग के जाके दोनों इन्विजिलेटर मार दो। कि सालों तुम इन्विजिलेट क्या कर रहे हो जब किसी को कुछ आता ही नहीं है? तुम बाहर भी चले जाओगे तो हम कर क्या लेंगे? देख तो लेंगे पूछ क्या रहा है, इसका आंसर होता ही नहीं होगा। हाँ भाई, वो क्वेश्चन था कौन सी तरह का ऊंट। मैं ही रुक गया। तरह का ऊंट? ऊंट की क्या तरह होती है बे? ऊंचा सा होता है येलो कलर का। कौन सी तरह का ऊंट है जो तैर सकता है? ले लो मजे। मेरी खोपड़ी फट गई।
मैं कहा ऊंट तैर रहा है, क्या हो रहा है? कहाँ जा रहा है? समुंदर में। और सबसे बड़ी बात, क्यों? रेगिस्तान का राजा fucking रेगिस्तान swimmer। का राजा पानी पीने को नहीं है, वो तैर रहा है। यार बचपन से ऊंट को पानी ही तो नहीं मिल रहा है। इस पानी को भगवान ने अपनी खुद की मिल्टन लगा के भेजा। कि बेटा ये जालिम दुनिया पानी नहीं देगी, स्टोर कर ले। अपना घर से भर के चलना। ये हरामखोर तैर रहा है। तैर नहीं रहा, नया नया पानी देखा, बकचोदी करने गया। आंसर है दुबई। तुम ऊंट को पानी दिखाओगे, वो सोचेगा बॉटल अंदर चल के भर लेते हैं। वो थोड़ी तैरता है। ये ऐसे गुड़ 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 करेंगे, मजा आया। तो फिर बहुत देर मैंने ये सब सोचा। मेरे लेफ्ट में जो लड़का बैठा था उसका ज्योमेट्री बॉक्स कैबल कंपनी का था। मैंने कहा भाई एक मिनट देना, बात करनी जरा इनसे। बात करनी है। तैर रहा है ये। फिर बस मैंने क्वेश्चन पेपर हटा दिया। हाँ मैं कहा बेकार है। मैं कहा उसको डायरेक्ट OMR शीट लाओ, सब डायरेक्ट भर देंगे। मैंने OMR शीट में ना गोले भर भर के OMR डिजाइन बना दिया। गोले भर के ओ M। एक बार तो मैंने कहा ओम पे छोड़ देता हूँ, पास हो जाऊंगा। सबने किया है भाई ये। मैंने कहा यार टाइम बहुत है, आर भी बना देते, क्या हो गया? यार मैंने आधा ही आर बनाया था। मैंने इधर देखा तो एक चूतिया मेरी चीटिंग कर रहा। क्या कर रहे हो ऑफिसर? देख तो लो मैं कर क्या रहा हूँ। 100 सवाल है, मैंने 200 गोले भर दिए। मेरी लड़ाई सीधी कंप्यूटर से चल रही है। मैंने नीचे आके ढूंढा ये लड़का। मैंने कहा तू मेरे साथ घर चल, तू तो मुझसे भी खत्म है यार। कह रहा घर पे क्या है? मैंने कहा आज से तेरी रैंक 3। बस्ती की ना एक वो होता है ना, अपना अपना स्टाइल होता है। तो इसका स्टाइल है वो डिटेल्स में जाने का। Story तो वो telling का। इतना, हाँ स्टोरी टेलिंग इतना ज्यादा डिटेल में जाता रहा कि मेरे को एक्चुअली में ना वो बाई और वो वाला जो Imagine हो रही। हाँ वो सारे शॉट्स मुझे इमेजिन हो रहे थे। मैं तो आधा टाइम तो इमेजिन ही कर रही थी, जैसे क्वेश्चन देख के इमेजिन कर रहा है ना, हाँ। मैं इसकी बातें सुन के इमेजिन कर रही हूँ। ये जो चल रहा है ना, इसमें मुझे काफी अपनी भी कहानियां याद आती रहती थी। जब मैं बीच में सुन रहा हूँ, बीच में थोड़ा लॉस हो जाता था, क्योंकि मुझे अपने हॉस्टल और हॉस्टल के बीच में जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी ताज सत्यनिकेतन में, मैं रहता था फ्रेंड्स के साथ। और मेरा घर दिल्ली में ही है, मगर मैं अपने घर से सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी पे ही सत्यनिकेतन रह रहा हूँ फ्रेंड के साथ। उसकी भी अलग कहानी है और वो हम अपने पॉडकास्ट में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे लंबी हो जाएगी, वैसे ही लंबी है। और बाकी मुझे ये सवाल का जवाब दे कि वो जो प्रकार है जिसकी 2 सुइयां होती थी, वो काहे काम आता था? इतनी तो इंटेलिजेंट थी, गोल्ड मेडलिस्ट। वो ना कुछ होता था ट्रिग्नोमेट्री में ना, हाँ। कुछ होता था। नापने के मैथ लिए? में तो मुझे हाँ कुछ ऐसा मेजरमेंट मेरे को लगता है वो 90 डिग्री या डिग्री नाप लिया। बताना जरा, ठीक है? मैं मेरे को भी क्लियर नहीं है, वैसे तो गूगल मार सकते हैं, पर अगर आप बताओगे तो मजा आएगा। हाँ बताना तो बताना कि वो जो 2 और आपको सुइयां याद प्रकार है है। ये जरूर बताना। चलो ओके ओके बाय जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। बाय।